नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों, एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जिससे भी बात कर रहे हैं आज की डेट में, सवाल खड़ा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है। जैसे ही मैं स्टॉक में एंट्री करता हूं, जैसे ही मैंने सौदा खरीदा, नीचे आने लग जाता है, मेरा स्टॉप लॉस खाता ऊपर चला जाता है। जैसे ही मैंने शॉर्ट किया, मेरा स्टॉप लॉस खाया जाता है, नीचे आ जाता है। मेरा ट्रेड तो सही था, बट शायद सौदा मनूस था। हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि शायद मेरे लिए स्टॉक मार्केट नहीं बनी। हमारे दिमाग में आती है कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों खा के ये स्टॉक नीचे आया है। पर क्या कभी सोचे, और उसके ऊपर क्या है कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ गए हैं आज की डेट में जो बोलते हैं कि बहुत सारे एल्गो ट्रेडिंग वाले बैठे हैं स्टॉप लॉस देखने के लिए। मुझे कभी कभी डाउट होता है दोस्तों कि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं ना, डिस्काउंट ब्रोकर्स के नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी कोई प्रूफ नहीं है इस बात का मेरे पास, ठीक है। पर जो मुझे लगता है, जितना फीडबैक मेरे पास आ रहा है, डिस्काउंट ब्रोकर्स मुझे लगता है कि इनके, क्योंकि ये सब एल्गोज वगैरह भी लिखते हैं, इनके पास एल्गोरिथम्स वगैरह वाले भी होते हैं, मुझे लगता है ये अपने क्लाइंट्स की ट्रेड जरूर किसी को बताते होंगे। ये हो सकता है एल्गोरिथम वालों को बताते हो कि यहाँ स्टॉप लॉस लगा, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता होगा। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके साथ भी अगर आप ये फेस कर रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर के पास अगर आपने काम किया है, वो नाम कोई भी हो सकता है, अगर आपको लगता है कि आपका वहाँ सौदा लगाते ही स्टॉप लॉस खाता है, फिर वापस ऊपर आता है, और आप बाकी लोगों से पूछने की कोशिश कीजिए, तो आपको क्या करना है, आप उस ब्रोकर से हटिए, आप बड़े ब्रोकर के पास जाइए। बड़ा ब्रोकर कभी भी अपनी छवि खराब नहीं करेगा। देखिए, ब्रोकर कम्युनिटी क्या है, ब्रोकर कम्युनिटी के बिना हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते। NSE BSE जो है, सेबी ने जो रूल बनाए हैं, जो प्लेटफॉर्म बनाया है, वो ब्रोकर के थ्रू ही बनाया है। अगर आप अपनी खुद की टिकट खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, तो अपना खुद का टिकट लीजिए, ट्रेडिंग कीजिए, पर उतना अफोर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ब्रोकर बनना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कंप्लायंस होता है, एक पूरा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना, ऑर्गेनाइजेशन को रन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो आप किसी अच्छे बड़े ब्रोकर को, जो नामी ब्रोकर है, वो नामी ब्रोकर कोई भी हो सकता है आपके एरिया का, जो अच्छा हो, जिसकी क्लाइंट्स की फीडबैक बहुत अच्छे हो, जहाँ पे स्टॉप लॉसेस ऐसे इस मजाक में ना काटते हो जैसा मजाक बना दिया आजकल की वजह से लोगों ने। असल वजह क्या है स्टॉप लॉस लगने की, कि जब हम एक चालू ट्रेंड के बीच में कहीं घुसते हैं। देखिए, स्टॉक का नेचर क्या है, पहले हम नेचर समझ लेते हैं कि एक गेंद है, ठीक है। लॉ क्या कहता है कि हम एक गेंद को अगर उछालते हैं तो ऊपर जाती है तो नीचे आती है। जब वो नीचे आती है, सेटल होने से पहले थोड़ा सा फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ठीक है। तो ये जो सेटलमेंट का जो प्रोसेस है, जब अगर हम इस एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर में, जो एक स्टॉक ऊपर गया है, ऊपर जाएगा तो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अगर आप उस प्रॉफिट बुकिंग करने के टाइम पे स्टॉक में एंटर हुए तो आपका स्टॉप लॉस जरूर घटेगा। अब आपको कैसे पता लगेगा प्रॉफिट बुकिंग, उसके लिए आपको प्रोफेशनली सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाजार को समझना बहुत आसान है। आपके स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होंगे अगर आपने ऑप्शन चेन को अच्छे से समझ लिया। अगर आप लॉस में भी हैं ऑप्शन चेन को समझने के बाद, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ, अपने सौदे को प्रॉफिट में कैसे बना के लेके आना आपको पता लग जाएगा। लॉस में सौदा नहीं काटेंगे आप, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आपकी कंफर्मेशन और कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग है कि आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन चेन बहुत क्लियरली समझाता है कि मेरे सौदे में स्टॉप लॉस लगाना नहीं लगाना, बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पर आपको कब लगाने की जरूरत नहीं है? जब आपने सौदे को बिल्कुल लो पे खरीदा है। लो पे कैसे खरीदते हैं, हाई पे कैसे बेचते हैं, सिखाता हूं मैं, ठीक है। आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी, ठीक है। बट प्लीज दिमाग से इस वहम को निकाल दीजिए कि मैंने खरीदा, खरीदते स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने बेचा, बेचते स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपका स्टॉप लॉस इसलिए हिट हुआ क्योंकि आपकी टाइमिंग खराब थी, आपकी एंट्री खराब थी। एक चालू ट्रेंड के बीच में एक स्टॉक गिर रहा था, लगातार गिरते हुए स्टॉक में आपने खरीदने की कोशिश की, आपको मालूम ही नहीं है स्टॉक का ट्रेंड डाउन है कि अप है। तो पहले आप स्टॉक का ट्रेंड को जानिए। अगर आपको पता है वो अप ट्रेंड का स्टॉक है, और अगर वो रैली मिस हो चुकी है, वो बस चल चुकी है, देखिए चलती बस में अगर बस ने बिल्कुल अभी चलना शुरू किया तो हम भाग के उसको पकड़ सकते हैं। बट अगर वो बस एक स्पीड से चल चुकी है तो आपको बस के ठहरने का वेट करना चाहिए। देखिए, बस क्या होगा, बस अलग अलग बस स्टैंड पर रुकेगी, वहां से फिर से सवारी को पिक करेगी, फिर से आगे जाएगी। यही चीज आपकी स्टॉक मार्केट में होती है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, एक स्पीड से भागना शुरू करता है, उसके बाद वो सांस लेता है, थमता है, चार्ट नीचे आता है, वो एक ब्रीदिंग पॉइंट होता है। ब्रीदिंग पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। आपको उस ब्रीदिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपकी एक पर्टिकुलर ट्रेंड में एंट्री ब्रीदिंग पॉइंट पे होनी चाहिए, जहां बाजार सांस लेता है, आपको उसको वहां पकड़ना चाहिए। वहां फिर ट्रेंड को देखना चाहिए कि यहां से ट्रेंड रिवर्स करने वाला है या ट्रेंड ऊपर जाने वाला है। वो ब्रीदिंग पॉइंट आपको कैसे पता होगा, वो आपको मैं बता दूंगा दोस्तों। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, मेरे पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। जो सेमिनार्स में नहीं आ सकते, सेमिनार में आना चाहते हैं, तो आइए प्लीज़, आपका स्वागत है। 17 मार्च को बेंगलोर में है और 24 मार्च को पुणे में है, ठीक है। आप 5,900 रुपये देके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। सीट्स बहुत तेजी से भरती हैं दोस्तों, लास्ट डे का बिल्कुल वेट मत कीजिए। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। 5,900 पूरी फीस नहीं है, पूरी फीस की डिटेल आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपकी स्क्रीन पे भी वो डिटेल्स आ जाएंगी इस वीडियो के टाइटल पे।
डिस्क्रिप्शन में भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट दोस्तों प्लीज़ अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि आपका स्टॉप लॉस कटेगा। स्टॉप लॉस आपका कभी नहीं कटेगा अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है। एंट्री का परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकती है जो लोग आपको बरगलाते हैं, जो लोग आपको झूठ बताते हैं कि बॉस ये तो बाजार लॉस का ही धंधा है, इसमें कभी काम नहीं करना चाहिए, उन लोगों की सुनना बंद कीजिए। पहले आप अपनी प्रैक्टिस खुद करके देखिए। आप देखिए कि क्या आप उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यस, आप उसकी स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में बहुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। बाजार अपॉर्चुनिटी से, संभावनाओं से भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रेड लेना आना चाहिए, आपको बिल्कुल सही टाइम पे उसको हिट करना आना चाहिए। देखिए एक अच्छा क्रिकेटर क्या करता है, अच्छा क्रिकेटर पूरा गेम बनाता है, एक कमजोर गेंद के आने की वेट करता है, उसके बाद ही वो 6 हिट करने की कोशिश करता है या उसको 4 हिट करने की कोशिश करता है, वरना क्या है कि धीरे धीरे चलता रहता है। तो बाजार में एक अच्छे मजे हुए खिलाड़ी की तरह काम कीजिए। बाजार को समझिए, बाजार की चाल को समझिए, बाजार के ट्रेंड को समझिए कि बाजार ऊपर जा रहा है या बाजार नीचे आ रहा है। अगर आपको ट्रेंड समझ में आ गया तो आपके आधी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती है। दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। विपुल कौशिक मेरा नाम है, VIPULKAUSHIK। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ देखिए लोग कैसे पैसा बना रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे दोस्त कि लोग पैसे कैसे बना रहे हैं। बाजार को वाकई बच्चों का खेल बना के रख दिया है। ठीक है, जो लोग प्रॉफिट पोस्ट करते हैं मैं उनके प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट लेके वापस वहाँ पोस्ट करता हूँ। ठीक है, टिप्स देने के बहुत खिलाफ हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि टिप्स ली जाए या दी जाए। अपना काम खुद करना सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ से की हुई चीज़ का मजा ही अलग है दोस्तों। जो अपनी मिठाई खुद खाता है, अपने दिल से बनाई मिठाई खुद खाता है, उसको उसका टेस्ट ज़्यादा आता है। पब्लिक क्या कहती है, पब्लिक की छोड़ दीजिए, पुराना गाना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, छोड़ो बेकार की ये बातें, कहीं बीत ना जाए रहना। तो ये रात बीत ना जाए, ये समय बीत ना जाए, इसलिए लोगों की सुनने बंद कीजिए। आपका घर आपने चलाना है, आपकी पॉकेट आपको देखनी है, अपनी कमाई आपने करनी है। लोगों की सुनेंगे तो प्लीज़ आप घाटे में रहेंगे। लोगों की सुनना बंद कीजिए, अपने दिल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए। आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। उसको कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। हर किसी को पैसा नहीं सौंप सकते। क्या हम हर किसी को अपने बच्चे सौंप सकते हैं संभालने के लिए? आप सोच के देखिए, अगर हम अपने बच्चों को किसी को नहीं सौंप सकते तो हम पैसा क्यों किसी को सौंप सकते हैं? जबरदस्ती किसी को क्यों बोल सकते हैं मेरा पैसे का ध्यान रखो, मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग करो, क्यों कह सकते हैं हम? आप जब हम ये देखते हैं आज की डेट में हो क्या रहा है, अपने हम पासवर्ड्स ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लॉसेस कर देते हैं, उसके बाद आपको पता भी नहीं लगता क्या हो रहा है। बहुत तरह के फ्रॉड हो रहे हैं आज की डेट में मार्केट में। ठीक है, आप उन फ्रॉड से बचिए प्लीज। जब अपने बच्चे को किसी को नहीं सौंपते हैं, अनजान आदमी को, तो अपने पैसे को बच्चा समझिए। किसी अनजान आदमी को मत सौंपिए, चाहे वो टिप देने वाला आदमी ही क्यों ना हो। सीखिए, सीखने पे 2 पैसे खर्च करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चाहे वो कोई भी सिखा रहा है, किसी ने खराब भी सिखाया होगा ना, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा उसने भी सिखाया होगा, उसकी अच्छाई लीजिए। बजाय कि उसको क्रिटिसाइज करने के लिए आप उसमें से कुछ तो अच्छा निकालिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ी बुद्धि हम अपनी लगाएंगे, थोड़ी बुद्धि सामने वाले की ले लेंगे। जहां हम दोनों की बुद्धि मैच कर जाएगी, ब्रिलियंट ट्रेड पड़ेगा, बहुत अच्छा पैसा आने वाला है। बाजार को समझिए, स्टॉप लॉस खाता है, मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, दिमाग से निकाल दीजिए। ये उन्हीं लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं जिनका ट्रेड कमजोर होता है, जिनको नहीं पता कि बाजार अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, जिनको नहीं पता कि बाजार अप ट्रेंड में तो है बट ट्रेड कहाँ लेना है, उसमें री एंट्री कहाँ मिलनी है, वो आपको एक प्रोफेशनल बता सकता है। आइए क्लासेस ज्वाइन कीजिए, मैं आपको समझा सकता हूँ कि उसको री एंट्री कहाँ बनती है। परफेक्ट री एंट्री टाइम आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी ट्रेंड लाइन सही बनाई जाएंगी। जिनको थोड़ा सा भी चार्ट देखना आता है, थोड़ा सा भी स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज है, वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपके पास हो, कोई गारंटी नहीं है। कैंडल स्टिक्स पता हो, मुझे नहीं चाहिए। आपको कैंडल स्टिक्स पता है, अच्छी बात है, नहीं पता चलेगी। ट्रेंड लाइन बनानी आती नहीं बनानी आती, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको बिल्कुल गणित बताऊंगा, मैं आपको एग्जैक्टली वो बताऊंगा कि बाजार में ट्रेड कैसे लाए। दोस्तों सीखने की मुहिम जुड़िए, अपने दोस्तों को सिखाइए, परिवार वालों को सिखाइए, सबको सिखाइए। स्टॉक मार्केट ब्रिलियंट है, घर बैठे पैसा बना सकते हैं। लोग पैसा बना रहे हैं, बनाना शुरू कर दिया है। हवा बदल रही है, नया भारत है। मैं कह रहा हूँ ये नया भारत है। ये वो टाइम गया कि लोग किसी के कहने से भी लॉस कर बैठते थे, कर रहे हैं लॉस आज भी लोग, पर आज लोगों में जागरूकता आ रही है, वो अपने लॉसेस को बंद कर रहे हैं, किसी के भी कहने से ट्रेड करना बंद कर रहे हैं। अपनी ट्रेडिंग खुद कीजिए, खुद सीखिए। अपना लॉस करना है अपनी मर्जी से कीजिए। खुद का किया हुआ लॉस मुझे पता होगा मैंने लॉस किया है, पर मेरा पैसा कोई और हैंडल करे, मेरे अकाउंट में कोई और लॉस करे, उसका तो मैं ना शिकायत करता हूँ और ना मुझे पता है। शिकायत भी हो सकती है। अगला वीडियो में इस पर बनाऊंगा कि जो आपको कंप्लेंट करनी है वो कंप्लेंट्स कैसे करनी है। जो लोग आपके अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग आपको फर्जी टिप्स के धंधे में फंसा के रखे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ अपनी कंप्लेंट सेबी में दीजिए। सेबी बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है। सेबी में अगर आप अप्रोच करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जरूर होगी। दोस्तों प्लीज़ ये मत सोचिए, हाथ पे हाथ धर के मत बैठ जाइए। देखिए आप लोगों का फायदा क्यों उठा रहे हैं वो लोग? आप लोगों का फायदा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने अपने घर में नहीं बताया। इन लोगों को आपकी साइकोलॉजी मालूम है। जिस दिन आप अपने घर में बता देंगे आपका आधा डर निकल जाएगा। पहले आधे डर को मारिए,
आधा डर क्या बचेगा? पुलिस के पास जाना, सेबी के पास जाना, वो भी डर खत्म हो जाएगा। अगर आपके लाखों रुपए उन्होंने लूट लिए हैं तो वो शांति से क्यों बैठे? प्लीज, अपना पैसा है, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आपने उस पैसे को कमाया है, और जो अगर उधार लेके आए हैं तो उस पैसे की बहुत ज़्यादा कीमत है। आपको उस पर ब्याज भी देना है, उस पैसे को लौटाना भी है। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने घर वालों से ये सब छुपाना बंद कीजिए। छुपाया है तो प्लीज़ दिल पे हाथ रखिए। घर वाले कुछ भी नहीं करेंगे, कोई आपको घर से निकाल नहीं देगा, कोई आपका कत्ल नहीं कर देगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सुनाएंगे, गुस्सा करेंगे। हक बनता है उनका, अपने घर वालों को हक दीजिए प्लीज़। आखिर में आपके घर वाले ही आपके काम आएंगे, और घर वाले, परिवार वाले, उनका दिल बड़ा होता है, वो अपने इंसान को माफ़ कर सकते हैं। उनके दिल में बहुत प्रेम होता है, बहुत प्यार होता है, वही आपको माफ़ कर सकते हैं। जब तक आपके दिमाग में गिल्ट रहेगा तब तक आप उनको नहीं बताएंगे। आपके दिल से ये गिल्ट, ये बोझ नहीं जाएगा कि मैं क्या करूं। आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़, सबसे पहले समस्या का समाधान ये है कि अपने घर वालों को बताएं कि मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करता हूँ। अगर उनको पसंद नहीं है तो उनको समझाने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सीखना चाहता हूँ, सीख के मैं करना चाहता हूँ। अगर मेरे रिजल्ट अच्छे आएंगे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो मैं डिसकंटिन्यू करूँगा। अपने परिवार का कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, परिवार से बात कीजिए। अपने अगर आप वाइफ है तो हस्बैंड से बात कीजिए, हस्बैंड है तो वाइफ से बात कीजिए, अनमैरिड है तो पेरेंट्स से बात कीजिए। उनके गुस्से में कुछ न कुछ प्यार छुपा है, उनके गुस्से में कहीं ना कहीं ये चीज़ छुपी है कि वो नहीं चाहते कि आप बेवजह बिना सीखे समझे पैसे को बर्बाद करें, पैसे को बचाएं। क्योंकि उनको मालूम है कि एक लाइफ में पैसा बहुत काम आता है। पैसा कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, बट पैसे के बिना भी कुछ नहीं है, आप ये भी समझिए। तो जब उनकी कंसर्न ये है कि आप अपने पैसे को बर्बाद ना करें, तो थोड़ा तो प्यार उनको देना बनता है, उनको रिस्पेक्ट बनती है। पर उनको आप प्यार से समझाइए कि मुझे मौका चाहिए। कोई बिजनेस करता तो वहाँ भी कुछ 5-10 लाख रुपए लगाने की कोशिश करता, पर यहाँ स्टॉक मार्केट में 5-10 लगा के सीखने की जरूरत नहीं है। आपको खाली 5,000, 10,000, 15-20,000 लगा के सीखने की कोशिश कर सकते हैं। उसी से ही आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। और जिस दिन, मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, जिस दिन, दिल पे हाथ रख के बोलता हूं, ठीक है, जिस दिन आपका ट्रेड अच्छा पड़ने लगेगा, जिस दिन 2 पैसे बनाने लगेंगे कन्विक्शन से, तुक्के से नहीं, तुक्के से भी बाजार में पैसा आता है, पर वो गलती नहीं करनी। तुक्का उन लोगों का है जो सीखते नहीं है, ठीक है। जिस दिन आपको पैसा आने लगेगा और जाके फैमिली को बताएंगे कि देखिए ये स्ट्रैटेजी है, इसमें मैं काम कर रहा हूँ, इसकी बैक टेस्टिंग ये है, ऐसा मैंने सीखा है, इससे पैसा बन रहा है, आइए मैं अपने परिवार को सबको सिखाता हूँ। अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स को सिखाइए कि हर आदमी काम करे। सोचिए, जब हर आदमी जॉब करने जाता है तो आपके परिवार का हर आदमी स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों नहीं बना सकता? उस दिन उनकी आत्मा, उनका दिल बहुत खुश होगा। अपने दिल से इस बोझ को उतार दीजिए। उधार में काम किया है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोशिश कीजिए, एक बार हिम्मत कीजिए अपने परिवार को बताने के लिए। मेरा नंबर मेरे टाइटल में लिखा हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा अनुभव रहा, और सीखना है तो कांटेक्ट कीजिए। बेंगलोर में 17 मार्च को है, पुणे में 24 मार्च को है। उसके बाद कहाँ जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए, चैनल पे ज्वाइन कीजिए। आपको मेरी वीडियोस की इंटीमेशन और मेरे सेमिनार्स और मेरे क्लासेस की इंटीमेशन वहाँ मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।